हम जो पाकिस्तानी ख़वातीन होती हैं ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं। इतनी पावरफुल होती हैं कि इनकी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा ही नहीं किया जा सकता। हर किस्म के मसाइल से निकलना, इन चुटकियों में हर किसी मसले का हल तलाश कर लेना इनके बाएं हाथ का खेल है। और इसका सारा क्रेडिट किसको जाता है? डेफिनेटली हमारी माँओं को जाता है। हमारी माएँ हमारी ऐसी तरबियत करती हैं कि जैसे मर्ज़ी हालात हों, हम लड़कियां उनमें एडजस्ट कर जाती हैं। आपने देखा होगा कि दूसरे मुल्कों की जो लड़कियां हैं, अगर वो पाकिस्तान आएँ तो वो एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पाकिस्तानी औरतें, ये इनकी शादियां इनके माँ बाप अगर दूसरे मुल्कों में भी कर दें तो ये आराम से उधर जाके सारा कुछ संभाल लेती हैं, अपना घर चलाती हैं और इतने अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारती हैं कि इनको कोई प्रॉब्लम फ़ील ही नहीं होता। क्योंकि हमें शुरू से ही तरबियत में और हमारी पर्सनैलिटी के अंदर ये चीज़ शामिल कर दी जाती है कि घरों को कैसे मैनेज करके रखना है और मसाइल का हल किस तरह तलाश करना है। यही वजह है कि आप आज़मा कर देख लें कि 1 या 2 दिन के लिए अगर जो घर की जो औरत है वो अगर घर से 2 दिन के लिए भी बाहर जाए तो वापस आए तो घर तकरीबन बिखरा हुआ ही उसे मिलेगा। अब हम जो ख़वातीन होती हैं ना, ये घर का बहुत अहम सतून होती हैं, बहुत बड़ा सतून होती हैं और हमारे बगैर जो है ज़िंदगी गुजारना, जो है घरों को चलाना, बहुत ही नामुमकिन सी बात है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैर आफियत के साथ होंगे। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ बहुत ही काम की बातें शेयर करने वाली हूँ। ऐसी बातें जो कि मैं रूटीन में यूज़ करती हूँ अपने किचन में। जब भी मैं काम करती हूँ तो किचन में ये चीज़ें मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं, ये मैं आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। तो बढ़ते हैं आज के व्लॉग की तरफ। अच्छा, सबसे पहले जो हैबिट मैं आपके साथ अपनी शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि मैं कभी भी गंदे बर्तन सिंक में जमा नहीं करती। सबसे पहले मैं ये करती हूँ कि तमाम प्लेटों को ना एक टिश्यू पेपर लेके उसको साफ़ कर लेती हूँ। उसका जितना भी कचरा होता है एक प्लेट में सिंक के पास रख लेती हूँ और उसके अंदर सारा उनका कचरा, जो भी उनमें हड्डियाँ वगैरह होती हैं, जो भी कचरा होता है वो मैं टिश्यू से साफ़ कर लेती हूँ। और इस तरह एक एक प्लेट साफ़ करके टिश्यू के साथ फिर मैं उनको सिंक में डालती जाती हूँ। इस तरह ये बहुत ही गंदी, अगर आप प्लेटें सिंक में धोएंगे ना तो इससे आपका जो स्पंज है वो भी ख़राब होता है, जो सिंक है वो भी गंदा हो जाता है। तो ये आप इसको आज़मा के देखें, आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा अगर आप बर्तन धोने से पहले टिश्यू से अपने सारे बर्तन साफ़ कर लेंगी। और इसके बाद जो आपके सिंक के अंदर, जो जाली के अंदर भी कचरा फंसा होता है ना, उसको भी साफ़ कर लें, क्योंकि बर्तन धोते हुए आपको ये फिर मसला जो है वो सामना करना पड़ेगा कि उसमें पानी जो है वो आगे जमा हो जाता है। तो ये बर्तन धोने से पहले सिंक भी साफ़ करना ज़रूरी है। जो उसकी जाली है, स्टेनर है, वो साफ़ होना ज़रूरी है ताकि पानी का बहाव बहुत आराम से चलता रहे और कोई मसला भी ना हो। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि मैं टिश्यू के साथ साफ़ करती हूँ, उसके बाद जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि मैं उसके बाद फ़ौरन, या मैं बर्तनों पे अपना डिटर्जेंट या सोप वगैरह नहीं लगाती, मैं जाली के साथ एक दफ़ा उनको पहले अच्छी तरह वॉश करती हूँ। मेरी ये आदत शुरू से है। मैं कभी भी डायरेक्ट बर्तनों के ऊपर सोप नहीं लगाना शुरू हो जाती, मैं उनको एक दफ़ा पहले जाली के साथ वॉश करती हूँ। क्योंकि कई कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो प्लेटों में जमी हुई होती है, कचरा होती है, तो वो ऐसे फ़ौरन ही अगर आप उनके ऊपर स्पंज फेरना शुरू हो दें ना तो आपका स्पंज जो है बहुत ही ख़राब हो जाता है। तो मैं जाली के साथ इन सब को वॉश कर लेती हूँ और ये तकरीबन 80% तो जाली के साथ ही सारे बर्तन वॉश हो जाते हैं। बाद में सिर्फ फॉर्मेलिटी रह जाती है जो डिटर्जेंट की, जो कि पूरी करनी होती है। वो तो ज़रूरी है क्योंकि आपने जर्म्स से भी तो पाक करने होते हैं ना बर्तन। तो अगर आप जाली से एक दफ़ा इस तरह सारे बर्तन साफ़ कर लेना तो अब आपको बर्तन धोने में बहुत मज़ा भी आएगा और बहुत जल्दी जल्दी भी आपके बर्तन धुल जाएंगे। अब थर्ड ट्रिप ये है कि ये देखें, अब मैंने इनको इसके बाद जब धोना शुरू किया तो मैं इनको इस तरह आराम आराम से एक ही दफ़ा स्पंज में, मैं बार बार स्पंज के ऊपर डिटर्जेंट नहीं डालती, एक ही डिटर्जेंट में एक ही दफ़ा मैं जो उसको यूज़ करती हूँ, साबुन डालती हूँ, उसी से ही मेरे आधे बर्तन धुल जाते हैं क्योंकि बर्तन ऑलरेडी पहले साफ़ होते हैं। तो ये तरीका आप भी आजमा कर देखें कि इस तरह पहले बर्तनों को इस तरह साफ़ करके और फिर वॉश करें तो वो धोने में भी आसान होते हैं और बहुत अच्छे से, बहुत सफाई के साथ धुलते हैं।
चलते हैं अब नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरा जो सिंक है वो डबल सिंक है, और मैं इसमें से जो एक सिंक है ना वो बर्तन धो के उसमें रख लेती हूँ ड्राई होने के लिए। मैं फ़ौरन ही बर्तन जो है ना वो ऊपर स्टैंड पे हैंग नहीं करती, पहले मैं उनको सुखा लेती हूँ। यानी मैं ज़्यादा भी नहीं सुखाती, इतना सुखा लेती हूँ कि वो टपक पानी उनमें जो है वो टपक ना रहा हो, क्योंकि अगर आप ऐसे टपकते हुए बर्तन ही स्टैंड पे हैंग कर देंगे ना तो वो पानी काफ़ी देर तक टपकता रहता है, और फिर शेल्फ पे जहाँ पे भी वो स्टैंड लगा हुआ है वो नीचे वाली जगह जो है वो वेट ही रहती है। तो इस तरह मैं दूसरे सिंक में अपने जो बर्तन है वो धो के इस तरह रखती रहती हूँ, और उनका जो जितना भी पानी है वो यहाँ से सारा निचड़ जाता है, और पानी तकरीबन वो हाफ़ ड्राई हो जाते हैं। और इस तरह जब हाफ़ ड्राई हो जाते हैं तो फिर जाके मैं उनको स्टैंड पे हैंग करती हूँ। अदरवाइज़ मैं इस सिंक को यूज़ कर सकती हूँ अपने इस मकसद के लिए, लेकिन अगर आपका डबल सिंक नहीं है तो आप अपने पास कोई बास्केट रख लें और धो धो के बर्तन उसमें डालते जाएं, और जैसे ही उनका पानी तकरीबन ख़त्म हो जाए, टपकना बंद हो जाए, तो फिर आपने उनको जहाँ पे भी सेट करना है बर्तनों को आप वहाँ पे सेट कर सकते हैं। अच्छा जी, बर्तन धो लिए मैंने, दूसरे सिंक में भी रख दिए। अब इसके बाद वही वह रूटीन का जो काम है जिसको बिल्कुल नहीं भूलना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है कि सिंक को ज़रूर साथ ही वॉश कर देना, चाहे आप दिन में 5 दफ़ा बर्तन धोएं या 10 दफ़ा धोएं, ये साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके सिंक जो है वो स्मेल ना करे, साफ़ सुथरा रहे, देखने में भी अच्छा हो और उसकी लाइफ भी ज़्यादा एक्सटेंड करे, तो आप इसको साफ़ सुथरा रखें और उसको साथ के साथ फ़ौरन ही, चाहे आपने 2 प्लेटें धोई हैं, 1 कप धोया या ढेरों बर्तन धोए हैं, आपने सबसे एंड वाला काम यही करना है कि आपने अपने सिंक को ना साफ़ सुथरा कर देना है, फ़ौरन सोप से धो लेना है, और इसको बिल्कुल ही इस तरह गंदा नहीं छोड़ना। अगर इसके स्टेनर में कोई कचरा है तो वो कचरा भी आप साफ़ कर दें, वरना कचरा साफ़ करने का स्टेनर का जो काम है ये स्टार्ट में हो जाता है, लेकिन अगर किसी का थोड़ा बहुत एंड में भी रह गया है तो वो स्टेनर अपना साफ़ करे और अपने सिंक को साफ़ करके फिर अपना काम ख़त्म करे। तो जी, अब यहाँ पे मेरे बर्तन जो हैं वो ड्राई हो गए थे, पानी उनका तकरीबन ख़त्म हो गया था, तो अब मैंने सिंक के ऊपर ही मेरा ये स्टैंड लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पे अपने बर्तन अब रख दूँगी। अब इनमें देखें कोई भी पानी बिल्कुल नहीं टपक रहा और ना ही स्टैंड गीला हो रहा है, क्योंकि स्टैंड जो है ये मेरा जो है वो स्टेनलेस स्टील का है, तो अक्सर ये भी हो सकता है कि इनको ज़ंग लग सकता है। तो इस तरह अब मैंने ये सारे बर्तन यहाँ पर हैंग कर दिए हैं, और अब ये जब सूख जाएंगे तो फिर इस्तेमाल में आएंगे। ठीक हो गया, तो ये बड़ी काम की टिप थी, आपने ज़रूर इसी तरह करना है। कभी भी गीले बर्तन आपने स्टैंड पे नहीं हैंग करने, इनको पहले आपने थोड़ा सा ड्राई होने देना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप ये है कि मेरे सिंक के बाउंड्री में जो जगह है ना, वहाँ पे मैंने ये एक इस तरह का कपड़ा रखा है। आप कोई टॉवल का पीस है वो रख सकते हैं, या कोई भी ऐसा कपड़ा जिसके अंदर पानी अच्छे से जज्ब हो सके वो रख सकते हैं। तो मेरे पास ये कपड़ा था, ये काफ़ी थिक है और ये पानी भी बहुत अच्छे से जज्ब कर लेता है, तो मैंने ये यहाँ पर बिछा लिया है। इससे ये होता है कि जब मैं बर्तन धोती हूँ ना तो मेरे कपड़े बिल्कुल भी गीले नहीं होते और ना कोई छींटे पड़ते हैं मेरे ऊपर। तो मैं इस कपड़े गीले होने वाली जो मुसीबत है ना उससे बच जाती हूँ, और जो सिंक है उसके इर्द गिर्द भी पानी का बिल्कुल ऐसे गंद नहीं मचता, पानी फैलता नहीं है। नेक्स्ट टिप ये है कि जैसे ही अंडे आते हैं तो मैं उनको बास्केट में डाल के पहले वॉश कर लेती हूँ, और मैंने कभी भी इसी तरह नहीं कि इधर अंडे आए हैं और शॉपर से निकाल के फ़ौरन फ्रिज में रख दिए। फ्रिज में रखने से पहले हमेशा इनको वॉश कर लिया करें, क्योंकि इनके ऊपर कुछ जर्म्स भी लगे होते हैं और धोने ज़रूरी होते हैं। तो इनको मैं हमेशा वॉश करके ही रखती हूँ, और जब अच्छी तरह ये वॉश हो जाएं तो फिर इनको थोड़ी देर के लिए मैं रख दूँगी ताकि ये ड्राई हो जाए। बिल्कुल गीले गीले आपने नहीं रखने फ्रिज के अंदर, आपने धो के इनको थोड़ी देर वेट करना है, और जब ये ड्राई हो जाए तो फिर आपने इनको उठा के अपने फ्रिज में रख देना है। तो अब मैं यहाँ पे इनको थोड़ी देर के लिए रखूँगी। जब ये ड्राई हो जाएंगे मैं थोड़ी देर यहाँ पे वेट करूँगी, जब ये ड्राई हो जाएंगे तो फिर मैं इन अंडों को उठा के फ्रिज में रख दूँगी। तो ये बहुत काम की टिप है, और इस तरह अगर कोई स्मेल वगैरह भी हो अंडों से तो वो ख़त्म हो जाती है, और साफ़ सुथरे अंडे फ्रिज में पड़े हुए अच्छे लगते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो सबसे ज़्यादा निगलेक्ट होती है। हम जो ख़वातीन हैं ना अक्सर इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देती हैं कि जो हमारे रोज़ दिन में कितनी दफ़ा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं ना, हम इन्हीं को इग्नोर ज़्यादा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बेलन हो गया,
और ये आटे की एक छलनी है, ये मैं दिखाती हूँ। ये अब ये जो रोटी वाला बेलन है कितनी दफ़ा दिन में 3 दफ़ा तो कम से कम हर घर में यूज़ होता है, और हम इसको इग्नोर करते हैं। उसके बाद ये आटे वाली छलनी है, अक्सर इसमें ना आटा ऐसे यूज़ हो के ना ड्राई हो के खुश्क हो के यहाँ पे जम जाता है, तो ये देखने में बड़ा बुरा सा लगता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप छानेंगे ना तो वो सही तरह छानने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उसकी जो सुराख है वो तो बंद हो जाते हैं। तो ये हम इसको काफ़ी ना हमारे जहन से ये चीज़ें स्किप कर जाती हैं। और ये जो है खुश्क आटे का जो भी हमारा बर्तन है, इसको भी हम बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इन चीज़ों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, और आपने टाइम टू टाइम इनको साफ़ करते रहना है। 3 दिन बाद या कम से कम हफ्ते में 1 दफ़ा तो मस्ट है कि आप इन तीनों को अच्छे से साफ़ करें और इनको ऐसे मत छोड़ें, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आपके डेली यूज़ होने वाली हैं, और डेली दिन में तकरीबन पता नहीं कितनी दफ़ा ये यूज़ होती हैं। तो इनको इस तरह कभी भी ना छोड़ें, इनको हमेशा इनकी सफाई का ख्याल रखें। और ये बेलन तो है, ये तो 2-3 दिन बाद वॉश कर लेना चाहिए, आसान होता है। लेकिन ये जो छल्ली और दूसरा बर्तन है, ये कम से कम मैं कह रही हूँ हफ्ते में 1 दफ़ा ज़रूर वॉश करना है। और इसको वॉश करने का क्या तरीका है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपने इसके अंदर ना पानी डाल के रख देना है, फ़ौरन नहीं इसको धोना। इसमें थोड़ा सा आपने डिटर्जेंट यूज़ कर लेना है, कोई सा भी, या आप सर्फ़ भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि कपड़े धोने वाला सर्फ़ होता है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सर्फ़ डाला है, क्योंकि मैंने ये नोट किया कि जब हम सर्फ़ से कोई बर्तन धोते हैं ना तो बहुत ही चमकदार और बहुत ही अच्छे से धुलते हैं। तो ये सर्फ़ मेरे पास पड़ा हुआ था यहाँ पे करीब ही, तो मैंने वही यूज़ कर लिया। थोड़ा सा मैंने सर्फ़ डाला है। अब मैं इसमें पानी डाल के रख दूँगी, और मैं 5 से 10 मिनट इसका वेट करूँगी। और ये जो मेरा बेलन है, ये इसको भी मैं गीला करके ना इसके अंदर ही छोड़ दूँगी। और 5-10 मिनट के लिए क्यों वेट करना है, ताकि ये जो है चीज़ें ये नरम हो जाए। दूसरी तरफ ये अंडे जो हैं ये भी खुश्क हो रहे हैं मेरे। और ये इसका वेट इसलिए करना है कि ये जो जमे हुए आटा है ना छल्ली में लगा हुआ, या वो जो बर्तन है खुश्क आटे वाला उसमें लगा हुआ, तो ये आटा नरम हो जाता है और धुलने में बहुत ही आसान हो जाता है। तो 5 से 10 मिनट वेट करना बहुत ज़रूरी है, और इसको इस तरह पड़ा रहने दें। और अब इसको हम कुछ देर के बाद वॉश करेंगे। तो जी अब 10 मिनट तकरीबन हो चुके थे, और अब मैं धो के देखती हूँ कि ये देखें, अब ये आराम आराम से ये देखें, ये हाथ से ही उतर रहा है। और जो भी आटा यहाँ पे बेलन के ऊपर जमा हुआ था, और ये मेरे हाथ के इस तरह रगड़ने से ही, अभी मैंने स्पंज वगैरह यूज़ नहीं किया पहले से वो, क्योंकि वो नरम हो चुका था और धोने में बहुत आसान था। तो इसके बाद ये स्पंज से इसको रगड़ के अच्छे से साफ़ कर लें, और क्योंकि इसकी सफाई तो बहुत ज़रूरी है। ये जहाँ पे हम हाथ से इसको पकड़ते हैं, ये हैंडल वगैरह भी अच्छे से रगड़ के साफ़ करने चाहिए। ये वो चीज़ है, ये तो हमारा साथी है। बेलन जो है ये हर औरत का एक तरह से दूसरा लाइफ पार्टनर होता है। दिन में 3 दफ़ा इससे वास्ता पड़ता है हमारा, और हम इसको किस तरह इग्नोर कर सकते हैं, इसको हम किस तरह ऐसे छोड़ सकते हैं। क्योंकि अगर हम ऐसे छोड़ दें तो आप ये देखेंगे, आजमा के देख लें कि रोटियां बनाने में भी मुश्किल होते हैं, रोटियों में सुराख कर देते हैं। ये वो जो सख्त सख्त जिससे आटे जो जम जाते हैं ना, उससे रोटियों में सुराख भी होना शुरू हो जाते हैं। तो जी उसको मैंने सोप लगा के रख दिया है बेलन को। अब बारी आई है छलनी की। तो ये देखिए, ये जो नरम हो गया था ना आटा, अब ये आराम से उतर रहा है। और इसको मैंने थोड़े से ये जाली के साथ जब साफ़ करूँगी ना, तो ये आराम से सारा उतर जाएगा, और जाली जो है वो बिल्कुल चमक जाएगी, साफ़ सुथरी हो जाएगी। और इसके बाद ना इसको जब भी आप साफ़ करें ना, तो इसके ये जो किनारे हैं ना, किनारों के अंदर ऐसी वो इसका थोड़ा सा ना यहाँ पे इसका डिज़ाइन ऐसा होता है कि वो मुड़ी हुई जगह होती है, और उसके अंदर वो मैल वगैरह अक्सर फंस जाती है, डस्ट वगैरह। तो उसके अंदर आपने अच्छे से जाली से साफ़ करना है, क्योंकि ये हमने कभी कभी करना होता है ना। तो इसको जब भी साफ़ करें तो फिर उस वक्त आप अच्छे तरीके से इसको साफ़ करें। तो ये देखिए जी, अब ये जाली भी साफ़ हो गई है, आराम से सारा कुछ इसका उतर चुका है। तो इसको भी मैंने सोपर लगा के रख दिया है। अब बारी आती है इस बड़े बर्तन की, जिसमें हम खुश्क आटा यूज़ करते हैं। तो इससे पहले ये सिंक में जगह कम थी, तो मैंने सोचा मैं इनको साइड पे कर दूं, पहले बेलन को वॉश कर लूं। अब ये देखें बेलन कितना अच्छा लग रहा है, पहले की शक्ल देखें और अब आप इसकी शक्ल देखें, कितना खूबसूरत साफ़ सुथरा लग रहा है। तो इस तरह आप देखें ना, अब काम करने में मज़ा भी आएगा। तो इसको आप धो के थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दें, ताकि ये खुश्क हो जाए। बिल्कुल गीला गीला यूज़ नहीं करना, क्योंकि उसको कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपकी रोटियां बिल्कुल ही ख़राब कर देगा। तो इसको ड्राई करके फिर यूज़ करना है। अब ये छलनी जो है ये भी वॉश कर ली थी, इस पर भी सोप लग गया था, तो अब इसको भी
साइड पे धो के रख देते हैं, ये भी खुश्क हो जाएगी। तो फिर इसको वो जो आटे वाली जो ड्रमी होती है, बड़ा कंटेनर होता है, उसके अंदर फिर जब ये खुश्क हो जाएगी ना, फिर हम डालेंगे। अब बारी आती है इस बर्तन की। तो फिर अब ये देखें, ये भी आराम से सारा साफ़ हो रहा है जाली से। सिर्फ एक ही दफ़ा जाली मारने से सारा जितना भी जमा हुआ आटा था सब खुश्क हो गया है। कोई मेरी एफ़र्ट नहीं लग रही, कोई मेहनत नहीं लग रही, और आराम से सारा साफ़ हो गया है। अब नीचे वाली जगह भी बिल्कुल नहीं छोड़नी है आपने, उसको भी साफ़ करना है, क्योंकि नीचे वाली जगह पे अक्सर ना डस्ट लग जाती है शेल्फ़ पे, या खुश्क आटा शेल्फ़ पे बिखरा होता है ना, वो लग लग के ना वो पीछे जम जाता है। तो पीछे से भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। एक तरफा जाली से अब रगड़ के साफ़ कर देंगे ना, तो इसके बाद आप सोप से इसको जब साफ़ करेंगे ना, तो बहुत ईजीली साफ़ हो जाएगा। तो ये देखिए, अब मैंने जाली से इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है, ये चमक उठा है। अब मैं लगाऊंगी इसको डिटर्जेंट, और फिर ये सारा साफ़ हो जाएगा। अच्छा, मैंने ना जाली के साथ ही डिटर्जेंट यूज़ कर लिया था, तो यहाँ पे मैंने स्पंज नहीं यूज़ किया, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड होता है ना, इसलिए मैंने जाली के साथ ही डिटर्जेंट ऐड किया हुआ था, और मैंने इसको जाली के साथ ही सारा साफ़ कर लिया है। यानी इतना अच्छे से साफ़ हो गया है कि मुझे अब वो साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, स्पंज के साथ साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये मेरा बेलन ड्राई हो चुका है, साफ़ सुथरा हो चुका है, तो अब मैं यूज़ करूँगी। लेकिन अब इसको यूज़ करने से पहले भी मैं आपके साथ टिप्स जो है वो शेयर करूँगी। ऐसे नहीं बिल्कुल भी मैं इसको यूज़ करूँगी। इससे पहले मैं क्या करूँगी कि मैं अपने हाथ में ना थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। कोई सा भी ऑयल ले लें, कुकिंग ऑयल ले लें, मेरे पास यहाँ पे कुकिंग ऑयल पड़ा था ना, तो मैंने वही अपने हाथ में डाल लिया, और अब मैं इसके ऊपर ना ये लगा दूँगी। इससे होता क्या है, एक तो आपकी रोटियां बहुत अच्छे से बेल हो जाती हैं, बन जाती हैं। दूसरा, ये जो वुड है ना, इसकी लाइफ भी बढ़ जाती है, और ये दोबारा जो जब इसके ऊपर आटा चिपकेगा ना, तो इतनी जल्दी जल्दी नहीं चिपकता। तो ये ऑयल आप लाजमी लगाया करें बेलन के ऊपर, तो इससे आपकी रोटियां भी बहुत आसानी से बनेंगी। तो ये एक टिप आपके साथ शेयर की है। अब बारी आती है, मैं आपको दूसरी चीज़ें दिखाती हूँ, जो कि अब ये देखें, ये ड्राई हो चुकी है छलनी। अब इसको मैं आटे के कंटेनर में डाल दूँगी, और अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने खुश्क आटे का जो बर्तन है वो वॉश किया था। अब ये भी खुश्क हो गया है और बिल्कुल साफ़ सुथरा लग रहा है। तो अब इसके अंदर जो है मैं आराम से आटा डाल सकती हूँ। जो भी मेरा खुश्क जो आटा है जो मैं इस्तेमाल में आता है, वो अब मैं इसको डाल दूँगी। ये देखें जी, अब ये बिल्कुल दोबारा इस्तेमाल करने के काबिल हो चुका है, और वैसे भी अब देखने में भी साफ़ सुथरा और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसमें खुश्क आटा डालने के बाद आप जब इसको यूज़ किया करें, तो एक चीज़ का ध्यान रखा करें कि आप ना इसको कवर कर दिया करें। इसको, अब मेरे पास ये बर्तन था, तो इसको कवर करने के लिए मैंने ना ये ढक्कन यहाँ पे रखा हुआ है। ये ढक्कन घर में ही अवेलेबल था, ये किसी और चीज़ का ढक्कन है जो कि मैंने इसके लिए यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे इसको कवर करके रखना चाहिए, ऐसे नहीं रखना चाहिए। वैसे भी कोई भी खाने वाली चीज़ हो, ये वैसी सुन्नत है कि उसको कवर करके ही रखना चाहिए। तो ये तो था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। आप कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ, नई टिप्स के साथ, ये कुछ भी ऐसा जो कि लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी पैदा करे, उस चीज़ के साथ हम अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ीमानुल्लाह।